गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीयूईटी का जो होगा वो इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर वो भी हम लोग आज कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। बहुत शानदार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है और एक तरीके से जो भी वो सामान को परचेज करता है या फिर बोला जाए जो भी सामान को वो एक तरीके से डिमांड करता है वो किस तरीके से एक तरीके से रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे क्योंकि ये सीयूईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं क्योंकि ये जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये एक्सरसाइज है या फिर बोला जाए ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में से एक लगता है बच्चों को। तो आप ध्यान से देखिएगा जरूर इस वीडियो को। 15 से 17 मिनट का वीडियो रहेगा और आसानी तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है और साथ ही साथ मैंने एमसीक्यूज को भी डिस्कस करा है। टॉप 17 एमसीक्यूज इसके मैंने डिस्कस कर रखे हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से सब चीज़ को जानेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में हम लोग दो चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम कैसे अप्रोच होता है, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू अ यूटिलिटी अप्रोच। कि यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। क्या होता है? यूटिलिटी। जैसे आप मान लो कि आप राइस खरीदने जा रहे हो, तो राइस को किस में मेजर करते हो? केजी में, है कि नहीं। लेकिन एक आदमी ने मान लो कि एक शर्ट खरीदा। अब वो शर्ट खरीदने के बाद कितना संतुष्ट है, तो वो संतुष्टि को हम लोग किस में मेजर करेंगे? यूटिल में। इसका जो यूनिट होगा वो यूटिल्स होगा। जैसे केजी था ना, उसी तरीके से यूटिल। ये इमेजिनरी है, ये कोई फिक्स नहीं, एक तरीके से बताने के लिए बताया गया है कि एक इंसान है वो जितना ज़्यादा खुश रहता है उतनी ज़्यादा यूटिलिटी लेवल रहती है उस इंसान की। तो यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में क्या है? यूटिलिटी का मतलब। तो यूटिलिटी क्या है भाई? रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन है जो कि कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी से डिराइव है। एक आदमी किसी कुछ कंज्यूम किया, मान लो इसने मैंगो कंज्यूम करा। अब मैंगो कंज्यूम करने के बाद वो कितना सेटिस्फाई है, तो उस सेटिस्फैक्शन को जो मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। यूटिलिटी दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक कार्डिनल अप्रोच से, एक ऑर्डिनल अप्रोच से। कार्डिनल अप्रोच मतलब क्या कि भाई उसने मान लो कि चार मैंगो खाया और वो पूरा संतुष्ट हो गया, मतलब क्या उसकी यूटिलिटी लेवल कितनी है टोटल? उसकी 4 मैंगो की है। लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है या ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होता है वो होता है जैसे मान लो आपके पास मैंगो भी है, आप मैंगो भी है प्लस एप्पल भी है और उसके बाद जूस भी है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि पहले मैं एक मैंगो खाऊं, फिर एक एप्पल खाऊं, फिर जूस खाऊं। मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दे रहे हैं, फिर दूसरा इसको दे रहे हैं, फिर तीसरा इसको दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि आप कहीं ना कहीं ऑर्डर वाइज सेटिस्फाई हो रहे हो। अगर आपको सबसे पहले जूस दे दिया जाएगा तो आप उतना संतुष्ट नहीं हो, कोई संतुष्ट हो जाएगा, कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से ऑर्डर वाइज में अगर हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, अगर नंबर में यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी। बस इतना याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। कार्डिनल यूटिलिटी जो यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स के फॉर्म में, और इसको ऑर्डर के फॉर्म से, हायर, लोअर, इक्वल, वो सब सारे में, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कितना हो? जैसे मैंने बोला कि एक इंसान जो है वो 4 मैंगो खा रहा है और उसका टोटल यूटिलिटी 50 यूटिल्स का हो रहा है, ठीक है। 50 यूटिल्स उसका टोटल सेटिस्फैक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। कि जो भी मतलब सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है? टी यू इज इक्वल टू सम ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ। मतलब जो एम यू का जो टोटल सम होगा वो हमारा टी यू के बराबर हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिन मतलब होता है एडिशनल। मार्जिन मतलब क्या? एडिशनल। एडिशनल का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप एक मैंगो खाए, आप 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आपको मिला, मतलब आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा मैंगो खाया, आपकी यूटिलिटी लेवल अब 30 हो गई, 30 यूटिल्स का। मतलब कितना बढ़ गया? मतलब एक प्रोडक्ट खाने पर, मतलब +1 जब प्रोडक्ट हुआ, एक एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम किए, तब आपकी यूटिलिटी कितने से बढ़ गई? 20 यूटिल से बढ़ गई। तो हम लोग इसको बोलेंगे एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मार्जिनल यूटिलिटी से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो ये बात है। इसका जो फॉर्मूला है MUN, अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना होगा तो TUN, मतलब क्या? n ये वाला है, हमको ये वाला निकालना है,
तो 30 माइनस 20 कर देंगे तो हमारा 20 निकल जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे 30 माइनस 20 करेंगे तो हमारा MU कितना निकल जाएगा, MU 2 का 10 यहाँ पर 10 है यहाँ पर, तो इसका निकल जाएगा 20 यूटिल्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट वाले चलते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में। अब आते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में CBSE वालों ने पढ़ा होगा और 12th में ISC वालों ने पढ़ा होगा बहुत शानदार तरीके से, मैंने पढ़ाया भी था। तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, व्हेन अ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश, अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है तब ये भी तो एक पॉइंट पर आके बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है, क्या हो जाता है, कम होता जाता है, TU टेंड्स टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। जो TU होता है वो इंक्रीज तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। डिमिनिशिंग रेट पर मतलब पहले जितने तेजी से वो ग्रो कर रहा था उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन व्हेन MU इज जीरो, बस ये MU अगर जीरो पर आ गया, क्या आ गया, MU अगर जीरो पर आ गया, ये देखो यहाँ पर MU अगर जीरो पर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो TU होगा, TU ये मैक्सिमम हो जाएगा। TU क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, जब MU नेगेटिव, अब MU धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, उसके बाद तो TU क्या हो जाएगा, TU स्टार्ट डिमिनिशिंग, तो TU क्या होगा, डिमिनिश करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पर यह बात याद रखना है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्यों बिहेव करता है ऐसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए बिहेव करता है क्योंकि आप एक प्रोडक्ट खाए, दूसरा प्रोडक्ट खाए, तीसरा प्रोडक्ट खाए, तो आपकी संतुष्टि लेवल बढ़ते जाती है। लेकिन एक समय आएगा जब आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको वो चीज़ मन नहीं करने लगेगा खाने का। ऐसा तो नहीं करोगे ना, पूरा खा लोगे भाई, वॉमिटिंग कर लोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। अगर कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश करते जाते हैं। डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होते जाती है, तो हम लोग डिमिनिश को डिक्रीज बोलेंगे या फिर डिक्रीज को डिमिनिश बोल दें, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा कानून है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले कंज्यूमर को प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगा उसको, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो भी वो इनकम, मान लो कि उसने 2000 रुपये आज खर्च करे, अब लेकिन वो 2000 पर पूरा संतुष्ट है कि भाई हाँ मैंने 2000 पर जो खरीदा वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे संतुष्ट किया वो सब सारा सामान, तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है कि इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी केस। इक्विलिब्रियम क्या होता है वन कमोडिटी केस में, तो बोला जाता है, देखो एक कमोडिटी केस में मतलब क्या, अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी ही कंज्यूम कर रहा है, वन कमोडिटी कंज्यूम, अगर एक ही कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है, जैसे मान लो मैंगो को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो मैंगो को हमने एक्स रख लिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जितना भी होगा और उसको प्राइस ऑफ एक्स को जब इंटू कर देंगे, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी मान लो 50 होता और प्राइस एक का 5 होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 के बराबर हो जाता है। मतलब अगर 10 प्रोडक्ट वो खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको। क्लियर, लेकिन टू कमोडिटी केस में अगर यही बंदा अगर एक मैंगो भी खा रहा है और एक एप्पल भी खा रहा है, ठीक है, मैंगो और एक एप्पल, तो दो कमोडिटी हो गया। अब इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, सेम उसी तरीके से, ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जैसे मान लो कि जो MUX है, तो ये मान लो कि इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मैं इसका पहले डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो MUX बाई PX, तो इसका हमने लिया था 50/5, तो ये क्या हो गया 10 के बराबर आ गया। जो दूसरा बोला गया वो MUY बाई PY, मतलब मान लो कि इसका भी कितना होगा 60 होगा, मतलब मान लो कि इसका 60 अगर मार्जिनल यूटिलिटी होता और 6 एक का प्रोडक्ट का मतलब दाम होता, तो 10 मतलब इसका भी 10, मतलब ये दोनों सेम आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है अगर टू कमोडिटी केस को। इसी तरीके से अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर जो बोला जाए मार्जिनल यूटिलिटी अगर इक्विलिब्रियम होगा तब कहीं ना कहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा दोनों कमोडिटी केस में। तो ये दोनों बस एक फॉर्मूला याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा तो उससे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब कंज्यूमर बोला जाए कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि आखिरकार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है तो आखिरकार उसका कंडीशन क्या है। तो रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन शुड बी सेम अक्रॉस ऑल द गुड्स परचेज्ड बाय द कंज्यूमर एंड इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। ये बोला कि जितना भी रुपया वो खर्च कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, सारे जगह पर एक ही प्राइस पर वो प्रोडक्ट मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 रुपये मिल रहा है और दूसरे अगर जगह चला जाए तो वो 10 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है, जिसमें इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, तो इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करना चाहिए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पहले थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए इंक्रीजिंग रेट में, फिर डिक्रीज करेगा मतलब डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर जीरो आएगा और फिर नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, कौन मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्रीज करेगा, जीरो पर आएगा, फिर नेगेटिव पर जाएगा। तो इसी को हम लोग, ये वाला जो लॉ है वो हर एक कमोडिटी में होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या कि कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज पर, जो कि मैंने आगे डिस्कस करा, 17 एमसीक्यूज को डिस्कस करा है कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए 10 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब तो थोड़ा सा 5-10 मिनट में हम लोग सारे एमसीक्यूज को भी फटाफट कर लेते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन पूछा गया कि बोला गया इन विच एनालिसिस कैन द यूटिलिटी बी मेजर्ड इन अ डेफिनेट नंबर सच एज 1। तो पहला ऑप्शन क्या है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कि किस यूटिलिटी में, बोला था मैंने कि दो तरीके का यूटिलिटी होता है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, एक कार्डिनल यूटिलिटी होता है। एक होता है ना कार्डिनल, जो कार्डिनल को होता था वो हम लोग नंबर्स के फॉर्म में काउंट करते थे, और जो ऑर्डिनल होता था उसको ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग उसको मेजर करते थे। तो बोला जा रहा है कि डेफिनेट नंबर में कौन मेजर करता है यूटिलिटी, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो हमारा ये आंसर सही होगा। दूसरा ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ, क्या बोल रहा, तो जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है वो किस टर्म में सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही है कि हम पहला कमोडिटी खाएंगे ये तीन में से तब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं, फिर दूसरा खाएंगे फिर तीसरा खाएंगे, तो इस तरीके से सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या, यूटिलिटी एक तरीके से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। बोला जा रहा है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी किसका है भाई, वांट सेटिस्फाइंग पावर यूटिलिटी। क्लियर, फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, MUN, इसे बताए थे मैंने, बोला था याद रखना भाई कि MUN क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए, TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है किसका है, एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है when only one unit of the commodity is consumed, अगर एक ही कमोडिटी कंज्यूम होगा तब क्या होगा, मतलब बोला जा रहा है कि एक ही कमोडिटी अगर कंज्यूम हो रहा है तब क्या होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। बिल्कुल सही बात, जब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा है तो टोटल यूटिलिटी के बराबर ये रहेगा। सेकंड 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है इनकरेक्ट है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, MUTUN+2 माइनस TUN+1, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाता है N+2 है, तो यहाँ पर क्या होता है N+2 माइनस 1, तो ये कहीं ना कहीं N+1 हो जाएगा। क्लियर, ये वाला टर्म देखो, इसीलिए ये हमारा सही है, ये भी सही है क्योंकि N-1 है, ये भी TU इज इक्वल टू सम ऑफ MU, ये भी सही है टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। तो गलत क्या है, TU/Q कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये हमारा सही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। बोला जा रहा है द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी ही विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये बोल रहा है कंज्यूमर जब एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू px। मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू px होगा, तब क्या होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो होगा इक्विलिब्रियम होगा वन कमोडिटी केस में। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है नेगेटिव होगा,
तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा होता तो ये इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट में करेगा, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या, डिमिनिशिंग। क्लियर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिगेंस टू डिक्रीज। कि क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग कमोडिटी, एक कमोडिटी खाएं, दो कमोडिटी खाएं, तीन कमोडिटी खाएं, चार कमोडिटी खाएं, पांच कमोडिटी खाएं, तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता चला जाता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा एडिशनल यूनिट खाते जाओगे उतनी आपकी संतुष्टि कम होती जाएगी उस प्रोडक्ट को खाने में। क्लियर। अब आते हैं 10th में, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहता है, जीरो। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं बहुत डायरेक्टली, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि कब सैचुरेशन पॉइंट आता है एक तरीके से टोटल यूटिलिटी में, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कब करता है एक तरीके से, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहता है, तो वो सैचुरेशन पॉइंट है। जब वो मैक्सिमम रहता है ये मिनिमम रहता है। क्लियर। बोला जाए कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स को जब कंज्यूम किया जा रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो मैंने बताया था MUX, ऐसे बताया था मैंने, MUX बाई PX सॉरी, और MUY बाई PY। तो यहाँ पर 1 x के जगह पर 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पे नीचे ऊपर सेम है, 1 1, इसमें 2 2, इसका मतलब ये आंसर हमारा राइट है। इनिशियली MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY विथ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ Y। अगर Y में प्राइस फॉल होगा, मतलब क्या, Y में अगर क्या होगा, प्राइस की कमी हो जाएगी, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी Y विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है कि अगर Y में प्राइस की कमी होगी तो इसका कंजम्पशन ज़्यादा करने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कमोडिटी अब ये खरीद पाएगा उसी प्राइस पर, तो मतलब क्या कि इंक्रीज इन द कमोडिटी, इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। क्लियर। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। क्या था 15th क्वेश्चन में, बोला गया कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ द गुड वाई देन एक्स। गुड वाई ज्यादा खरीद रहा है, क्या है, गुड वाई ज्यादा खरीद रहा है गुड एक्स से, तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली व्हेन, कब होगा ये, जब गुड वाई का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा वाई इज ग्रेटर देन द पी वाई। मतलब ये 12 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से हमारा जब ग्रेटर होगा वाई तब है हम वाई, अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स ज्यादा रहता तो ये वाला आंसर राइट होता, ठीक है, ये वाला आंसर राइट रहता। 16 क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन बाय 1 यूनिट अ TU इंक्रीजेस फ्रॉम 150 टू 180। मतलब क्या हो गया, पहले मान लो कि 5 था तो 150 यूटिल्स था, अब 6 कम्युनिटी हो गया तो 180 हो गया। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि टोटल यूटिलिटी क्या है, तो टोटल यूटिलिटी कितना इंक्रीज किया, 180 माइनस 150 कितना हो गया, 30 हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, 30। क्लियर, ये भी आप निकाल लोगे आराम से। The consumer is in equilibrium, is consuming commodity X only, and the marginal utility of last unit of commodity is consumed X 50 utils and इसका ये है, तो मतलब 50/10 कर दो इसको, तो क्या आ गया मेरा 5। तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर। तो फाइंड द प्राइस कितना है, 5 रुपीज प्राइस है, ठीक है। तो आई होप सो ये 17 क्वेश्चन आपके बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करी। अब जो आगे हम लोग नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ डिमांड को। अब आएगा डिमांड वाला चैप्टर, उसके बाद आएगा सप्लाई वाला चैप्टर। तो डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से MCQs वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं CUT के एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।